नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरें सारे जहां। इस समय हम उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना क्षेत्र के खावा पोखर में हैं। हमारे साथ इस समय आबिद हुसैन खान जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों को सील किया जा रहा है, ईदगाहों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या है मामला इसमें? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि कल हमारे गांव में भी जो है प्रशासन की कार्यवाही के नाम पर जुल्म हुआ है। कल भी वहां पहुंचे और इसके बाद जो है 10 मिनट के अंदर अंदर हमको बताया गया कि ये खलिहान की जमीन है। उससे पहले कि कुछ सोच विचार की जाती, फौरी तौर पर बुलडोजर मंगाया गया और उसको उसी जगह पर साफ कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और मदरसों को भी सीज किया गया। मान्यता होने के बावजूद, रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। इसके बाद जो है हमारे मदरसे में ताला लगा दिया गया गवर्नमेंट और बताया गया कि अब हमारे हुक्म के बगैर मतलब जो है ये खुलने वाला नहीं। मौजूदा सरकार जो है, हम इससे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या ये गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लिए बनी है कि अलग अलग गवर्नमेंट होती है? ये कुछ बात समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि 2014 के बाद से जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से सिर्फ और सिर्फ एक तरफा कार्यवाही की जा रही है। हमें यह बताया जाए कि इस मुल्क में खाली एक ही धर्म के लोग आबाद हैं, सभी धर्म के लोग आबाद हैं। तो जैसे हमसे मांगा जा रहा है कागजात, हर धर्म स्थल, स्कूल, मदरसा, मस्जिद, ऐसे अगर हम सवाल करें कि सभी धर्म स्थलों के कागज को हमें भी दिखाया जाए तो क्या सरकार इस बात पर एक्शन लेगी? और जो मदरसों में दीन की बात सिखाई जा रही थी, कुरान सिखाया जा रहा था, आप कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए। चलो, हमें कोई एतराज नहीं है, हम बंद कर देंगे, लेकिन उसके लिए हम सुविधा कहां देंगे? हमें आप या तो हमें आप अपने कॉलेज के अंदर कुरान पढ़ाने की सुविधा दीजिए, फारसी पढ़ाने की सुविधा दीजिए, उर्दू पढ़ाने की सुविधा दीजिए। चलिए, हम मदरसा से अलग हो जाएंगे, मदरसा नहीं चलाएंगे। हमें तो और खुशी होगी कि कम से कम हमें जो है सुविधा मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट ये सब कुछ भी नहीं कर रही है। और हम लोग अगर अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं तो गवर्नमेंट जो है हमारे मदरसों को बंद करा रही है। तो अब बताइए कि हम लोग गरीब आदमी हैं और प्राइवेट स्कूलों का हाल तो आप पत्रकार महोदय अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जितने स्कूल खुले हुए हैं, शिक्षा के नाम पर धंधेबाजी हो रही है। अच्छा खासा काम किया जा रहा है, उसके अंदर बिजनेस हो रहा है, तो हम अपने बच्चों को उसमें कहां पढ़ा पाएंगे? ड्रेस तक वहीं से खरीदना पड़ता है, फीस भी हमको वहीं से देनी पड़ती है, सारा काम हमको अपने जेब से देना पड़ रहा है। और सरकारी स्कूलों का हाल तो खुदा के हवाले है ही, वो तो आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से वहां तालीम हो रही है, शिक्षा हो रही है। अब हम लोगों ने सोचा कि कम से कम चलो अपने गांव घर में बना लिया जाए, यहीं पर हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएं, यहीं पर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है। गवर्नमेंट हमेशा से यही चाहती है कि ये मुसलमान के जो बच्चे हैं ये तालीम से दूर रहे, शिक्षा से दूर रहे। इसलिए हमारी व्यवस्था पर भी उसने उंगली उठा दिया और हमारे तमाम मदरसों को इस वक्त कागज होने के बावजूद भी सीज किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हम लोगों को ये हक हासिल है कि हम अपने बच्चों को दीनी किताबें और दीनी मामलात उन्हें पढ़ा लिखा सकते हैं, लेकिन आज वो भी हमसे छीना जा रहा है। और अफसोस कि इस मुल्क में हमें शायद सौतेला समझा जा रहा है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। देखिए, हम मुसलमान यहां हैं, पहलगाम का हमला कहां हुआ है पत्रकार महोदय? पहलगाम कहां है? हम लोग श्रावस्ती जिले में हैं। खेत खाए गदहा मारा जाए जोला। किसने बदमाशी की, किसने हमारे मासूम भाइयों की जान लिया, हमारे हिंदुस्तान भाइयों की जो है जान ले लिए, उसका हमें अभी दुख बहुत ज्यादा है। लेकिन हम क्या कहें, उनके ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के बजाय उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से बदला लिया जा रहा है। बताइए ये कहां तक दुरुस्त है? क्या सरकार इस बात की जवाबदेही हमारे सामने खड़ी होकर देगी
कभी नहीं दे पाएगी। सरकार एक तरफा कार्यवाही में लगी है ताकि मुसलमानों को चकनाचूर कर दिया जाए, इनके मदरसों को, इनके मस्जिदों को नीस्त नाबूद कर दिया जाए। लेकिन अब हम क्या कहें हुकूमत को? हुकूमत बार बार हम लोगों को 2014 से लेकर आज तक बराबर टारगेट करती चली आई और हम सब ये सोचकर जिंदगी काटते रहे, चलो ठीक है, आगे ठीक हो जाएगा, आगे ठीक हो जाएगा, कोई नेता आएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से नेता वगैरह जो है हम लोगों के कोई काम नहीं आ सका और मस्जिद मदरसे के ऊपर हमारे मामला पड़ गया है। अब हम लोग सोच में ये हैं कि अपने बच्चों के भविष्य को हम कैसे सुधारें और कहां लेके जाएं। ना प्राइवेट स्कूल ले जा सकते हैं क्योंकि उतनी रकम हमारे पास नहीं है, और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर किस तरह तालीम हो रही है। अब अपने बच्चों को हम यहां पढ़ाना चाहते थे तो हमारे मदरसों को बंद किया जा रहा है। हम हुकूमत से कहना यह चाहते हैं कि जो गलत तरीके पर मदरसे हैं बेशक उनको बंद कर दिया जाए। अरे मैं सरकार से यह भी तो सवाल करूंगा कि 65 या 66 मदरसे कल तक सीज किए गए पत्रकार महोदय, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं बताया गया कि इसमें किसी तरह की कोई औजार मिली हो, कोई हथियार मिला हो या किसी किस्म के अंदर कोई गलत काम मिल रहा हो। इसके अंदर क्या गलत किया जा रहा था जिसके बुनियाद पर हमारे मदरसों को बंद किया जा रहा है? इसका एक सीधा सा फंडा है, सीधा सा मामला है कि हमारे मजहब को टारगेट करना, हमको टारगेट करना। अगर आप इंसाफ पे हैं तो जितने धर्म स्थल भारत की इस धरती पर हैं सबका कागज निकलवाया जाए और सबके कागज को देखा जाए। जो वैध हो उनको रखा जाए, जो अवैध हो सबको खत्म कर दिया जाए। हम इस बात पर मुत्तफिक हैं और हुकूमत के साथ हैं, हर बात में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन अगर एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं तो ये सरकार की हमारे साथ बेईमानी है, सरकार की हमारे साथ नाइंसाफी है। पत्रकार महोदय, आप हमारी बात को इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत में पहुंचाएंगे कि मुसलमानों के साथ इस तरह का जुल्म अच्छा नहीं है। और मैं आबिद हुसैन खां, मदरसा गौसिया, मिसबाहुल कुरान, खावा पोखर, इखौना श्रावस्ती, जिस किस्म की भी जरूरत हो इस मामले पर बोलने की तो इंशाअल्लाह ताला हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमें हमारी बातों का जवाब हुकूमत हिंद से चाहिए कि आखिर हमें जीने का हक क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों हमें सुकून नहीं मिल रहा है। और 2014 के बाद तो हमारी जिंदगी एकदम जहन्नम बनी जा रही है। बताइए क्या कहें हम, और हम लोग कहां जाएं और अपनी फरियाद किसके पास लेकर जाएं? हम तो समझते थे कि योगी जी आए हैं, महात्मा हैं बेचारे, तो महात्मा का मतलब होता है कि सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, हम लोग के दिन भी भले आएंगे। लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो हमारा था सब वो भी साफ हो गया। मैं हुकूमत से यही गुजारिश करूंगा कि इंसाफ के साथ काम ले और हमारे मदरसों को खोले ताकि हमारे बच्चे शिक्षा पा सकें। आपके ईदगाह को जमींदोज किया गया है, इससे पहले क्या आपको कोई नोटिस मिली थी? नहीं सर, हमको इस संबंध में कोई नोटिस, कोई जानकारी कुछ नहीं मिली है। वो मदरसे के सिलसिले में जा रहे थे गांव के अंदर, फिर अचानक ईदगाह की जानी मुड़ गए। अब वहीं से पता नहीं क्या हुआ, हम अपनी दुकान पे थे, साहब वहां जाके पहुंचे तो देखा कि प्रशासन पूरी तरह से आ चुका है और फौज भी आ चुकी है, मिलिट्री आ चुकी है। वहां कुछ हमारे लोग का चला नहीं, सब गिरा दिए। क्या सरकार एक तरफ तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है और आप सरकार पर ब्लेम लगा रहे हैं, क्या कहना? सर कहाँ सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है, आप ही बताइए। एक तरफ मदरसों को जो है सील किया जा रहा है, मदरसों को बंद किया जा रहा है, बच्चों की हमारी तालीम खराब की जा रही है, रोकी जा रही है, और दूसरी तरफ प्राइवेट धड़ल्ले स्कूल चल रहे हैं और उसके साथ साथ और भी बहुत से स्कूलें चल रहे हैं, उनको कोई देखभाल नहीं। हमारी मस्जिदों को देखा जा रहा है, उनके कागज मांगे जा रहे हैं और धर्म स्थलों के कागज ही नहीं मांगे जा रहे हैं। तो हम कैसे आपकी बात को मान लें कि सबका साथ सबका विकास? आप ही बताइए इस बात को।